जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। और मैं जसपाल सिंह आज की सुबह में फिर ये आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पिता जो दया के सोते हैं, अपनी दया के स्वरूप, अपने अनुग्रह के अनुसार आपकी हर एक आवश्यकता पूरी कर रहे होंगे। जी हाँ। सो हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद देंगे और इसके बाद में हम आज के वचन के भाग में जाएंगे कि प्रभु ने हमको एक नई सुबह दी, प्रभु ने हमको एक नया दिन दिया और प्रभु ने मुझको और आपको, जो लोग आप देखते हैं, आपको प्रभु ने आशीषित किया है। तो आज के वचन के भाग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा मेरा जीवन आशीष करे और आपका जीवन आशीष करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि हम आपके कलाम में से कुछ सीखने जा रहे हैं प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज के दिन का वचन प्रभु मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण हो और जो लोग देखें उनके लिए आशीष का कारण हो प्रभु। एक बहुत बड़ा छुटकारा यीशु आपके नाम में आने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बड़ी आशीष मेरे जीवन में और जो लोग सुने उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आपके नाम में आने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम में ही आशीष है, आपके नाम में ही छुटकारा है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, आप दया कीजिए। पवित्र आत्मा आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं, वचन के भाग को जितना समय प्रभु ये बोलते हैं आपको हाथ में देते प्रभु। आप दया कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद करते हैं, अपने प्रार्थना सुनी यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आज के दिन में हम देखेंगे देखने के ऊपर। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है ध्यान दें हम क्या देखते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ध्यान दें हम क्या देखते हैं। हम कई बार, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि देखते सभी लोग हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आज हम वचन में से देखेंगे कि ध्यान दें हम क्या देखते हैं। आज के दिन के लिए जो मनन का भाग जो लिया गया है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 6वां वचन। यहाँ लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक सुंदर संसार की रचना की। उसके बाद जब परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माण कर चुके, जल, थल, आकाश, तारागण, पशु पक्षी, वृक्ष, जब सब चीज बना चुके, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न किया। अर्थात मुझको और आपको अपने स्वरूप और समानता के अनुसार प्रभु ने उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अदन की नाम की वाटिका में से जो पृथ्वी की मिट्टी ली और मिट्टी से उसने अपने हाथ से सन के एक पुतला बनाया और पुतले में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको एक अदन नामक सुंदर बगीचे में मनुष्य को रख दिया। आदम को, जो पहला मनुष्य हुआ आदम, उसको प्रभु ने अदन नामक बगीचे में रख दिया। और फिर परमेश्वर ने जब देखा कि पशु पक्षी और ये कोई भी आदम के लिए सहयोगी नहीं है, तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकालकर प्रभु ने स्त्री को बनाया, जो कि आदम की सहायक हुई। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने इस अदन की वाटिका में इनसे कहा था, तुम सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, बस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। एक बार फिर मैं बोलूंगा, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, तुम वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, बस एक वृक्ष के फल, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम निश्चय मर जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, उस वाटिका के में जीवन के वृक्ष का फल भी लगा हुआ था। जब हम इसी 3 अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा दी थी और ये आज्ञा ना मानने के कारण मनुष्य का जीवन पाप में पड़ गया। अर्थात
आज का जो मेरा टॉपिक, मैंने आपसे कहा ध्यान दें हम क्या देखते हैं। मनुष्य ने, ये हवा ने जो है ध्यान नहीं दिया कि क्या देख रही है वो। शैतान सर्प का रूप रख के आया, उसने बहकाया तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आदम और हवा यदि अगर वो जीवन के वृक्ष, ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की जगह में जीवन के वृक्ष का फल खाते तो सदा अमर रहते, इस संसार में कभी मृत्यु नहीं आती। लेकिन शैतान ने हवा से कहा उस वृक्ष के फल को देख तू निश्चय नहीं मरेगी वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, पहले क्या परमेश्वर के तुल्य नहीं थे इन लोग? थे। पर बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर रोज उनसे आमने सामने मिलने आते थे। आज मैं और आप परमेश्वर को आमने सामने नहीं देख पाते हैं। पहले से परमेश्वर के तुल्य थे। स्त्री ने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या देख रही है। हाँ मेरे प्रियो, उसने उस वृक्ष के फल को देखा कि देखने में अच्छा सुंदर है, खाने में चाहने में बुद्धि दे नहीं हो, उसने तोड़ा, खाया, उसके पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। इस प्रकार इस संसार में पाप आ गया। ध्यान ना देने के कारण कि वो किस चीज पर दृष्टि कर रहे, इस संसार में पाप आ गया। उसी रीति से मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी हम कई बार चूक कर जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है। यदि हम दूसरा सामुएल के 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ने पाते हैं कि वहां पर दाऊद राजा का वर्णन किया गया है कि जब युद्ध का समय था तब दाऊद राजा युद्ध पे ना जाके छत पे टहल रहा था। उसने नहाते हुए एक स्त्री को देखा और देख के उसके मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसने उस स्त्री को बुलाया, उस स्त्री के संग में उसने कुकर्म किया, जो कि उसके ही सिपाही की स्त्री थी। परिणाम स्वरूप दाऊद के परिवार में के ऊपर परमेश्वर का दंड आ गया और उसके ही बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद की जो रानी थी तो एक रानी के बेटे ने दूसरी रानी की बेटी के संग में कुकर्म किया। मतलब एक भाई ने उसकी बहन के संग में कुकर्म किया। दाऊद के परिवार पर दंड आ गया। उसका बेटा उसके खिलाफ राजा बन के खड़ा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, उसी रीति से मुझको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम क्या देखते हैं? जो चीज परमेश्वर नहीं चाहते हैं, हवा को भी चाहिए था कि परमेश्वर ने कहा है उस वृक्ष का फल नहीं खाना। जब परमेश्वर ने कहा है कि वो वृक्ष का फल नहीं खाना, उससे तुमको नुकसान है, तो उस चीज को देखने से क्या तात्पर्य था? उसी रीति से परमेश्वर मुझसे और आपसे भी जब आपसे बात करते हैं, हम लोग जब यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तभी उसी समय शैतान आकर मुझको और आपको नाना प्रकार की प्रलोभन की चीजें दिखाता है। तो इसमें मेरे प्रियो, मुझको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं क्या देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं। इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हवा ने इसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने मना किया है कि वो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तो उसको नहीं देखना था। और उसने देखा और देखने के बाद उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ और लालच उत्पन्न होने के बाद इस संसार में मृत्यु और पाप आ गया। उसी रीति से मेरे प्रियो, मैं और आप जिस दिन यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम इस संसार के पाप से छूट जाते हैं, मुझको और आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शैतान बार बार आके प्रलोभन देता है। कई बार हमने आजमाते हैं और आपने भी इस चीज को आजमाया होगा कि आपके पड़ोसी ने यदि अगर 10 लाख की गाड़ी ली है और आपके पास एक बाइक है, तो आप बार बार उस गाड़ी को देखोगे, कहोगे ये गाड़ी मुझे भी लेना है। मेरे प्रियो, अच्छी बात है, तरक्की करना जीवन में अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, उस चीज को देख के जब हम लालच करते हैं तब वो लालच पाप होता है। हवा ने फल को देखा और उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छा फल है, इसको खा के देख लेते हैं। उसी रीति से मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन में भी प्रलोभन लाता है कि आप उस फल को खा के देखें, उस पाप के फल को आप खाएं
जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। वो बाहर से देखने में बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब उसको मैं और आप जब उस पाप के फल को खा लेते हैं जो देखने में बाहर से सुंदर रहता है, तो अंदर से वो नाक दोना सा कड़वा होता है। एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं, कुछ समय मेरे रूम के ही पास रहा। वो विश्वास भी करता था, बाइबल भी पढ़ता था, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल रहा था। हाँ, मेरा दोस्त था, वचन मानता था, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता था, या फिर बार बार वो वचन के अनुसार चलने में असमर्थ हो जाता था। वो शराब पीता था। उसने कहा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। बार बार वो जाता था और जाते समय ऐसी वो वाइन शॉप की तरफ ऐसे तिरछी निगाह करके देखते हुए जाता था। उसके साथ के लोगों ने उसको बोला कि जब तुम शराब नहीं पीते हो तो वाइन शॉप को देखने का क्या मतलब है? वो कहता है, नहीं, मैं देखता जाता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के पीता था। मतलब वो आज भी अपनी उस मानसिकता से बाहर नहीं आया था। वो सोचने की उसकी जो मन की जो दृष्टि थी वो वहीं पर लगी हुई थी। पर कुछ दिन बाद फिर जाके फिर से वो वापस शराब पीने लगा। परिणाम स्वरूप जहां वो काम करता था उसका काम भी छूट गया, और जो दो पैसा कमा रहा था वो पैसा भी उसको मिलना बंद हो गया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है, हमको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका और मेरा दृष्टिकोण क्या है। परमेश्वर कहते हैं कि किसी पराई स्त्री पे बुरी नजर मत डालो। परमेश्वर कहते हैं संसार की ओर दृष्टि ना करो। बाइबल हमको ऐसा बताती है कि संसार के अनुसार चाल चलन या संसार के अनुसार चाल चलन मत रखो। मतलब संसार के अनुसार देखना, उठना, बैठना, सुनना मत करो। हाँ मेरे प्रियो, और संसार के अनुसार देखना, उठना, बैठना, सुनना हम कब नहीं करेंगे? जब मैं और आप ध्यान देंगे। और हाँ मेरे प्रियो, ध्यान हम कब देंगे? अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपना मुंह बंद कर लेंगे, अपना कान बंद कर लेंगे, इस तरह की ये ध्यान देंगे। एक बार की बात है, छोटी सी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, मैं सारी दुनिया से मुक्ति चाहता हूं और कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा। एक बार वो वहां पे बैठा हुआ था, वो बैठ के वो बोल रहा था, मैं एक सामर्थ्य ऐसे ही मैं प्राप्त करूंगा और एक एनॉइटिंग मुझको, एक नई शक्ति मुझको ऐसे ही मिलेगी। मैं ऐसे ही बैठे बैठे ना मैं कुछ देखूंगा, ना मैं कुछ बोलूंगा, ना मैं कुछ सुनूंगा। मुझे एक शक्ति मिलेगी और मैं इन सारी बुराइयों को छोड़ दूंगा। जहां वो बैठता था वहां से एक लड़की रोज वहां पर अपने काम के लिए निकलती थी। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। तब उसने देखा, हाँ लड़की जा रही है, तो उसने आंखें बंद कर ली। और इसके बाद फिर उसने देखा, किसी से पूछा क्या हुआ, किसी की आहट आ रही, उसने कहा हाँ एक लड़की जा रही है। तब उसने बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन फिर वो लड़की जा रही थी, तब उसने अपने कान में भी रुई लगा ली। अब वो रोज उस समय सुबह का समय था, अब वो कह रहा है इस समय एक लड़की यहां से जाती थी, वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। तो मेरे प्रियो, उसने क्या बुराई को छोड़ा? आज भी उसके मन में बुराई है। कभी कभी मेरे संग में और आपके संग में भी ऐसा होता है कि संसार की नजरिए में हम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम अच्छे नहीं होते। इसलिए हमको ध्यान देना है। और ध्यान हम कैसे दे पाएंगे? बाइबल हमको ऐसा बताती है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अर्थात हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप जब ध्यान देंगे तो मेरा चाल चलन और आपका चाल चलन शुद्ध, पाक और पवित्र होगा। और दाऊद कहता है, भजन संहिता का लेखक दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ मेरे प्रियो, यदि हमसे कुछ चीजों में बहुत बार हम मनुष्य में भी चूक जाता हूँ, आप भी चूक जाते हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है मेरे प्रियो। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उन्होंने सलीब पर अपना कीमती लहू बहाया।
और सलीब पर उन्होंने प्राण दिया मेरे लिए, आपके लिए। वो मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि मैं और जो लोग आप सुनते हैं, आप यीशु मसीह के नाम के ऊपर ईमान लाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करें और इन सारी समस्याओं से हम छुटकारा पाएं। संसार की बुराइयों से अपने जीवन को हम ध्यान दे के रख सकते हैं। जब मैं और आप जब रोज़ प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे, तो मेरा जीवन अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। हर एक बुराई से परमेश्वर छुड़ाएंगे। हमको रोज़ ये प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा ध्यान भटकता है, प्रभु मुझको एक मन दे। प्रभु मेरा ध्यान लड़कियों की ओर जाता है, प्रभु मुझको एक मन दे। कई लोग हैं जो नशे की लत में पड़े हुए हैं, प्रभु मेरा ध्यान बार बार नशे की लत की ओर जाता है, मैं बार बार वही देखता हूँ मैं जो देखना नहीं चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे शक्ति दें। तब निश्चय ही मैं और आप अपने जीवन पर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय सावधान रहें कि मैं क्या देखता हूँ और आप क्या देखते हैं। हाँ प्रिय सावधान रहें, ध्यान दें हम क्या देखते हैं, क्योंकि अभी समय है, वो रात आने वाली है जिसमें कुछ नहीं हो सकता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक बार इस संसार में सबके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, सबका उद्धार करने आए। वो दूसरी बार अब वो बहुत जल्द इस संसार का न्याय करने आने वाली है। हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए उनके पास है। इसलिए ध्यान दें हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं, सोचते हैं, वही हम करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।